नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग मनोरंजन भारती मौजूद हैं और आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की, जिसका अहमदाबाद में आज समापन हो गया। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से देश में जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसको शुरुआत करने की बात कही है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उससे कांग्रेस पार्टी के अगले कुछ सालों का एजेंडा बहुत साफ हो गया और ये साफ हो गया कि कांग्रेस ओबीसी को लेकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी और जो जो देश में जो माहौल है उस पे भी जो प्रस्ताव पारित किया गया है, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, तो उन प्रस्तावों के बारे में भी आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं चर्चा की। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो राहुल गांधी का जो एक ओबीसी पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी ने कही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को मालूम है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में निश्चित रूप से आरएसएस पे तो हमला बोला ही, कहा कि हमने लड़ाई लड़ी है, आरएसएस से भी लड़ी है और अंग्रेजों से भी लड़ी है। ये बात उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि इंदिरा गांधी की मेरी अपनी दादी की ये बात याद आती है जब उनसे एक बार पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको मरने के बाद क्या कैसे याद रखें। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या याद रखते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो उसी तर्ज पे उन्होंने वो अपने भाषण की शुरुआत करी है। उसके बाद वो आते हैं तेलंगाना के ऊपर। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जाति जनगणना की है। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भी लगातार बोल रहा हूँ कि जाति जनगणना कराइए, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितना है, आदिवासी कितना है, माइनॉरिटीज कितना है, गरीब जनरल कास्ट के लोग, उन्होंने ये वर्ड भी यूज किया। और तेलंगाना में आपको याद होगा कि 50% का जो बैरियर है रिजर्वेशन का वो कांग्रेस ने तोड़ा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना एक बड़ा कदम है, इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है, पूरा देश का एक एक्सरे होना चाहिए। ये एक्सरे मतलब जाति जनगणना जाति जनगणना होना तो चाहिए। करेंगे कैसे? राज्यों में सरकारें ही नहीं है, दो ही राज्य में तो इसलिए उन्होंने जो बार बार उन्होंने जो है वो तेलंगाना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये देश में धूप में जो लोग काम करते हैं उनकी इज्जत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना ने किया वो हर देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि 90% जो लोग हैं वो ओबीसी, अति पिछड़ा, अति दलित, दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी लोग हैं। तो ये जो आप देखिए कि जिस ढंग से बीजेपी की राजनीति होती है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, 80-20% की राजनीति होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गाहे बगाहे इस चीज के बारे में कहते हैं। राहुल गांधी ने उसके काट के रूप में जो है मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यानी कमंडल वर्सेस मंडल जो एक बार हुआ था, वो फिर उस तरह की बात राहुल गांधी ने कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी मनोरंजन जी ने बताया आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था ये 84वां अधिवेशन था और इस अहमदाबाद में आज हुआ। और खास बात यह है कि इसमें 1700 डेलीगेट्स पहुंचे थे जो एआईसीसी मेंबर्स होते हैं। दर्शकों को बता दें कि हर जिले में एआईसीसी मेंबर्स चुने जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष, कुछ जिलाध्यक्ष भी इसमें होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो कि आप कहते हैं कांग्रेस की दशा और दिशा इस अधिवेशन से तय होती है। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, तो यानी अधिवेशन का कांग्रेस की राजनीति में बहुत महत्व है, भले देश की राजनीति में हो ना हो, लेकिन और यहीं से माना जाता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ाई जाती है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है वहां पे, लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ दलित नेताओं से पूछा गया उसके बाद कि जो बात राहुल गांधी ने कही है क्या वो बात लागू हो रही है, नहीं हो रही है, क्या आपको उतना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है। अभी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है, पार्टी के अंदर नहीं मिला, पार्टी के अंदर नहीं मिला। ये बात उदित राज ने ऑन रिकॉर्ड बोली है, हमारे सहयोगी ने वहां पे उनसे बात की। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए, राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि भाई हम देश में देंगे, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर वो नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले में उनको, मुझे लगता है कि आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो बात आप पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में आप उसको नहीं लागू कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ा लार्जर विषय है, इस पर हम लोग फिर आएंगे। एक मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भाषण बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस अधिवेशन में। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा ने उससे जीता है, गड़बड़ी करके जीता। ये आरोप कांग्रेस पहले लगाती रही है, हालांकि इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है, भाजपा ने भी इसका जवाब दिया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये एक बड़ी बात अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से कही गई। ये आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस चुनाव हार रही है तो वो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ रही है, तो क्या ये जो मूल समस्या है उससे आपको लगता है कि पार्टी भाग रही है या सही से आत्मचिंतन नहीं कर रही है,
तो आपको क्या लगता है ये जो खरगे साहब का भाषण है कि बैलेट से कराओ, क्या होगा उससे? अगर जनता वोट नहीं देगी तो आपको ईवीएम से भी नहीं देगी, बैलेट से भी नहीं देगी। इस मामले में इतना कहा जा सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूज लगती है पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। कई लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। महाराष्ट्र का जिक्र बार बार इसलिए आता है कि महाराष्ट्र के बाद कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए गए, या 5 बजे के बाद जो लाइन लगे तो उन 2 घंटों में वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये कैसे हुआ? ये सारे आंकड़े तथ्य वो देते हैं, लेकिन इन सब का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग ने बार बार दिया है। तो यदि आपको इस पे बिलीव नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोई आंदोलन कीजिए, आंदोलन करती हुई कांग्रेस कहीं दिखाई सारी नहीं पार्टियों देती की है। आम राय भी बनाई है, उसमें भी नहीं बन पा रहा। सारा विपक्ष शायद इकट्ठा नहीं हो पाता है। कोई दल कुछ और कहते हैं, कहीं से कुछ और आवाजें आ जाती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के यदि समूचा विपक्ष कोई देश में आंदोलन खड़ा करे तब कोई बात बनती है। तो यानी कांग्रेस में इलेक्शन हारती है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती है, फिर चुप हो जाती है, फिर दूसरा चुनाव हारती है, फिर इलेक्शन कमीशन में सवाल उठाती है। तो आपने ये ठीक कहा कि पार्टी जो है ये कंफ्यूज है। देखिए आमतौर पे आपने तो बहुत अधिवेशन कवर किया, हम लोगों ने साथ में भी कवर किया, जो प्रस्ताव पारित होते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रस्ताव इस बार राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, इस बार आपको उसमें कुछ नयापन दिखता है? मुझे लगता है कि उसी तरह के प्रस्ताव हर बार होते हैं, केवल भाषण बहुत होता है इसमें। और सारे डेलीगेट्स जो है वो देश भर से इकट्ठा होते हैं, सबका भाषण होता है। लेकिन वही होता है कि यदि जो बात आपने मन से कही है, क्या वो पहले अपने आप में लागू करें, महिलाओं को लेकर के लागू करें, दलितों को लेकर के लागू करें, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात लागू करें। अभी एक अच्छी पहल कांग्रेस ने इतनी तो जरूर की है कि एक जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था बहुत दिनों से, लेकिन उसमें भी आप देखिए कई प्रदेश में कोई ब्लॉक लेवल पे संगठन ही नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन पार्टी जो है ना, ऐसा लगता है कि 24/7 जो है ना वो उस काम में नहीं लगी रहती है। चुनाव नजदीक आते हैं, थोड़ी हलचल होती है, ये अधिवेशन हो गया, शायद इसका कुछ दिनों तक असर रहेगा। डेलीगेट्स अपने अपने गांव जाएंगे, अपने अपने जिले में जाएंगे, लेकिन क्या वो मोमेंटम बना के रख सकेंगे? अब बिहार का चुनाव आपका लिटमस टेस्ट है। आपको सब मालूम है कि वो जो 70-71 सीट आरजेडी आपको नहीं देगी, उसके लिए आपने पदयात्रा शुरू की है। ठीक है, राहुल गांधी भी बिहार गए, एक अच्छी शुरुआत है। नया प्रभारी भी भेजा, नया प्रदेश अध्यक्ष भी आपने बनाया, लेकिन जो बात चुनाव जीतने की होती है वो कब होगा? अब गुजरात की बात आपने यहाँ पे कर दी कि पूरी ताकत कांग्रेस झोंकेगी। राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं कि बी टीम है, वहां पे पार्टी के नेता मिले हैं, तो निकालिए ना उनको, निकालिए, स्क्रैच से शुरू कीजिए। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दर्शकों को जरूर उससे साझा की जाएगी। देखिए जो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जो कार्यकर्ता, जो एआईसीसी डेलीगेट्स आते हैं, उनमें वो दबी जुबान में कहते हैं मीडिया से ऑफ रिकॉर्ड कि भाई देखिए अधिवेशन में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये लागू नहीं हो पाती हैं। आप अगर कांग्रेस का उठा के इतिहास देखिए तो आपको याद होगा कि कितनी बातें हुई। एक बार आपको याद होगा कि महिलाओं को कितनी रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई कि संगठन में महिलाएं आ जाएंगी। कहाँ है महिलाएं? नहीं आ पाई। आज आप कहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, आप कांग्रेस बताए या राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई कहाँ आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देश में तो देने की बात करते हैं, पार्टी के अंदर नहीं दे पाते हैं। इसी तरीके से 1-2 पॉइंट आपको और इसका एक तर्क दे देता हूँ। बताइए। आपने महिलाओं की बात कही। अब चुनाव जीतने के लिए ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है विनेबल, विन करने वाला, जीतने वाला। संगठन तो दे सकते हैं। आप देखिए प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किया, कुछ नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब आप जीत नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें तभी होगी ना जब आप विनिंग पोजीशन में हो, तब आप कहें कि नहीं मैं इसको टिकट दे रहा हूँ, इसको टिकट दे रहा हूँ, ये महिला को टिकट दे रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आपको अपनी जमीन तैयार कर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि संगठन बनाओ, संगठन बनाने के लिए जुझारू लोग चाहिए, 24/7 काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके कर सकते हैं। जिला स्तर से लेकर आपको लोग ढूंढने होंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छी पहल ये हुई कि जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुला करके उन्होंने बात की है। अब सदाकत आश्रम में गए, उसका देखिए कैसे मारपीट हो गई 2 गुटों में। तो ये सब चीज तो चूंकि ये पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, ये सब होता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक मॉडल स्टेट में एक जगह इंप्लीमेंट करके दिखाना होगा कि चलिए यहाँ पे हमने किया और हमको सक्सेस हुआ है, तब आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ है,
ये अधिवेशन छोटा बड़ा अधिवेशन होता रहा है और बड़ा इस अधिवेशन की बड़ी एक राजनीतिक इंपॉर्टेंस कांग्रेस पार्टी में रही है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि उस जो बातें अधिवेशन में होती हैं वो लागू नहीं हो पाती हैं। ये जरूर कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। जैसे आप पंचगनी में हुआ, हाँ, शिमला में हुआ, आपको याद होगा गठबंधन राजनीति की बात हुई थी, फिर शिमला में हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली में कई बार हुआ, उसके बाद आप देखिए रिसेंटली राजस्थान में हुआ, उसके पहले जयपुर में हुआ था, याद होगा आपको, जयपुर बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। जयपुर में हुआ, उसके बाद अभी सबसे लास्ट में इसके पहले उदयपुर में हुआ, बीच में भी छोटे-छोटे हुए हैं। छोटे आपको याद होगा कि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुआ और भी कुछ जगहों पे हुआ। अभी हम लोग पूरा अभी आपको डेटा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अधिवेशन कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है, लेकिन उसकी बातों को लागू नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, मैं तो केसरी जी के समय जब कलकत्ता में हुआ था तब से कर रहा हूँ। अच्छा, उस जमाने पहली बार केसरी जी जब पहली बार सोनिया गांधी किसी AICC सम्मेलन में शामिल हुई थी, आप सोचिए चचा के जमाने की बात है। अच्छा, तो वहां से लेके अभी तक कांग्रेस उसके बाद पावर में रही तो ठीक रहा, पावर में रही तो स्ट्रक्चर नहीं बना, इसलिए आप देखिए कि ये जो पावर से गई तो वो अधिवेशन एक घूमने फिरने का भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनका एक वो होता है कि बेंगलुरु में भी हुआ था, SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर थे, बेंगलुरु में हुआ था। ये मुझे लगता है कि ये 2004 या 5 में हुआ था बेंगलुरु में, बहुत पुराना, हैदराबाद में भी हुआ उसके बाद हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में एक स्पेशल CWC भी हुआ था, 2004 हैदराबाद का सम्मेलन हुआ था जब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर होते थे, YSRC कच्ची बावली स्टेडियम में हुआ था, बड़ा अच्छा इंतजाम किया था उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के लिए। तो यही है कि ये जो अधिवेशन होते हैं उसमें पूरे देश के वर्कर पहुंचते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक उसका एक आप कह सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पावर में नहीं है, उतने संसाधन पार्टी के पास अभी नहीं है, वरना ये अधिवेशन तो 2-2, 3-3 दिन चलते हैं। लेकिन ये आज शाम को खत्म हो गया। कल यानी एक दिन पहले CWC की बैठक हुई थी जिसमें तमाम उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किए। एक बात पे और जरूर आप दर्शकों के नॉलेज में डालना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी इसमें मौजूद नहीं थी, वो विदेश गई हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि तकरीबन 32 लोग नहीं पहुंचे हैं जो इस अधिवेशन में इनवाइट थे, उनमें प्रियंका गांधी भी थी। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रियंका गांधी नहीं आई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रस्ताव वगैरह तो पारित हो गए। आर्थिक नीति पे भी राहुल गांधी ने बोला कि भाई ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दी इंडिया पे, आप बोल नहीं पा रहे हैं, देश में जो बेरोजगारी है या जो इकोनॉमिक जो हालात हैं, विदेश नीति के बारे में भी कहा कि विदेश नीति को आपने उस पे रोशनी डालिए। देखिए अब जिस ढंग से राहुल गांधी जो OBC या फिर दलित अति पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, एक भाषण में उन्होंने बोला गिग वर्कर्स के बारे में बोला। अब गिग वर्कर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, वो लोग जो कि ढेर सारे लोग होते हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं। आप देखते हैं आजकल हर घरों में इस ढंग से पूरे देश में बढ़े हैं गिग वर्कर, बढ़ते जा रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने बात की कि उनका कौन ख्याल रखेगा। 90% लोग जो है वो पीछे समाज से आते हैं इसमें, तो ये सारी बातें उन्होंने कही है। तो एक राहुल गांधी जिस का विजन इकोनॉमी को लेकर के सबको मालूम है, वो बार बार पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं। विदेश नीति पर भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की कि विदेश नीति जो है ट्रंप ने टैरिफ लगाया और आप कुछ नहीं कर सके, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन मूल बात ये है कि जो चीज आप अधिवेशन में कहते हैं क्या वो आप पार्टी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने खड़गे साहब जो कि वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, 83 साल के हो चुके हैं, लंबा अनुभव है, दलित हैं, वो आते हैं और आप हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या आप अपने ढंग से चीजों को चला पाते हैं या फिर आप तक बात ही नहीं पहुंचती है? ये भी तो है ना, एक रोड ब्लॉक तो है ना, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। आप कई कांग्रेस नेताओं से, छोटे बड़े से बात कर लीजिए, उनका कहना है हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके लिए राहुल गांधी ने सीधा अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से बात, एम्पावर भी कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों को ताकत भी दे रहे हैं। कुछ चुनाव में जो टिकट बटेगा CC के मीटिंग में बुलाने की बात हो रही है, उसमें भी उनको ताकत दी जाएगी। यानी जो PCC CLP है उसके अलावा जिला अध्यक्षों को भी ताकत देंगे। हालांकि एक बात दर्शकों को और बता दें, देखिए भाजपा का भी एक रिएक्शन बता दें। देखिए भाजपा कांग्रेस के इस अधिवेशन को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। देखिए भाजपा इस टाइम आप कह सकते हैं कि विजय रथ पे सवार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा नेता भाजपा को मिला है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ इलेक्शन भाजपा ने जीता है। कांग्रेस सिर्फ 2-3 स्टेट की पार्टी बनकर रह गई है। अगर आप कांग्रेस आत्ममंथन करें तो आप देखिए वो भी साउथ की पार्टी कह सकते हैं। तो एक तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, बाकी गठबंधन में सरकार, एक हिमाचल में बहुत छोटा राज्य है, और आपकी वहां पर झारखंड में सरकार है, बाकी जगह तो है, बाकी जगह है।
तो देश की राजनीति है वो बदली है कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में रही देश में आजादी के बाद से, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसका करिश्मा आप कह सकते हैं कम नहीं हुआ है। अभी 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 हरियाणा चुनाव में और आपका जो रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे पहले जो राजस्थान का चुनाव हुआ, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें करिश्मा दिखा है। तो सवाल यही है कि भाई आपके जो राजनीतिक अपोनेंट हैं उनका 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 कद बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल क्लाउड बहुत बड़ा है। तो राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि क्या वो नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़े हो पाते हैं, क्योंकि आज अगर कोई वोटर वोट देने जाता है तो वो देखता है कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस में कौन है और भाजपा में कौन है। तो ये सब एक बड़ी चुनौती भाजपा से लड़ने की है और वो आसान नहीं है। मुझे लगता है कि जो मोमेंटम, एक फाइनल कमेंट यही, जो मोमेंटम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बना है अपने, उसके पहले तो बहुत स्थिति खराब थी, जो 100 के आसपास पहुंचे हैं, उस मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत है। अगला चुनाव बिहार है, वहाँ पे आपके पास एक मजबूत एलाई है, वहाँ पे 4-5% वोट स्विंग हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ पे वक्फ के बाद स्थिति थोड़ी सी और गंभीर होती दिख रही है बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ पे कि नीतीश कुमार को भी अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है, चिराग पासवान को भी वोट। आज नीतीश कुमार गए एक ईद मिलन में, कल गए एक उनके एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनके उसमें तो वो जाते हैं, उनको कोई परहेज नहीं है जाने से, इफ्तार में भी जाते रहे। तो इन सब चीजों को लेकर के पहला टेस्ट जो है इस अधिवेशन के बाद बिहार का चुनाव, यानी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी बिहार चुनाव है। वहाँ पे कितनी सीटें वो ले पाते हैं आरजेडी से, और कितनी सीटों पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। यदि पिछले चुनाव में ही यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा होता तो शायद वहां पर के गुजरात चुनाव भी रिसेंटली है, उसके बाद गुजरात चुनाव है, 95 से जो है कांग्रेस बाहर है सत्ता से, और आप कह सकते हैं कि भाजपा की प्रयोगशाला है गुजरात, तो वो भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए, या आप कहें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरी टीम के लिए है। तो अब अधिवेशन से जो कुछ भी निकला वो हम लोगों ने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की कि इस अधिवेशन में क्या हुआ। हालांकि जो सबसे बड़ा जो एक कांग्रेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का एक जो कहते हैं कि भाई अधिवेशन में बातें तो हो जाती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ये जरूर उसमें कांग्रेस के लिए एक आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। जरूर, और उम्मीद करते हैं राहुल गांधी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो उन्होंने आज भाषण में कहा। जी, चलिए इसी बात पर विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।